तो मेहदी साहब, आज हमारे मुल्क में तवानाई का बहरान है, बिजली गैस इतनी महंगी हो गई है कि उससे हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है आलमी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स की जगह बनाने में नाकाम है। गैस की कीमत में 193% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। गैस मीटर पर चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 माहाना कर दिए गए हैं। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 200% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला, अगर हम 60 की दहाई की बात करें, 1960s, तो पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से लोग आते थे सीखने के लिए, तो उन्होंने यहाँ से सीखा, फिर जाकर अमल किया। दुनिया में आज बाकायदा मिसाली इदारे चला रहे हैं। गैस में भी अब इजाफा होने जा रहा है। मईशत की सूरत हाल, अवाम जो पहले से परेशान है, किस तरह से बेहतर होगी मईशत? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानियों पर गैस का बम गिरा दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हुकूमत ने 200% से ज़्यादा गैस महंगी कर दी, जिससे पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के आगे पूरी तरीक़ा से लेट चुका है। पाकिस्तानी सरकार IMF के हर एक शर्त को मानने में लगी है, क्योंकि IMF नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। उसके बाद ही पाकिस्तान को आने वाले दिनों में दूसरी किस्त मिलेगी। इसे लेकर के पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी और पाकिस्तानी सरकार शर्त पूरा करने में लगी है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, सनतें हैं जो जिसकी वाकई नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती है, मगर अब वो प्रोडक्ट्स इतनी महंगी पड़ती हैं कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी कि दुनिया मुतबादिल की तरफ जा रही है। कहाँ गलती हो रही है हमसे? बना था और आज की अगर आप पाकिस्तान की ओर देखें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ फेजेस आए हैं, और अगर हम उसको 1958 तक के एक फ़ेज़ को देखें तो हमारी इकॉनमी कोई बुरी इकॉनमी नहीं थी, बहुत अच्छी इकॉनमी थी। हम लोगों के साथ मुकाबला कर रहे थे बाकी मुल्कों के साथ। लेकिन 1958 के बाद अभी आपने जैसे फरमाया कि अयूब खान साहब आ गए। अयूब खान साहब के दौर के अंदर ज़रूर डैम तो बने, लेकिन कुछ ऐसे फ़ैसले भी हुए जिसकी वजह से मोनोपली कायम हो गई। और अभी जो बात की गई है कि ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स बन गए जिसकी वजह से फिर चीज़ों को जो है ना वो ख़राब होना शुरू। और वही वो वक्त था जब हम जो हैं वो सियासी तौर पर भी हमारे मुल्क के अंदर एक इस्तेकाम की जो थी वो सूरत हाल ख़त्म हो गई थी। और अयूब खान साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो फैसलाबाद के घंटा घर की तरह है कि सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द है। ये वो सारी सिचुएशन पैदा हुई जिससे हम सीटों और सेंटों के अंदर चले गए, जिससे फिर हम एक इंटरनेशनल वॉर का भी हिस्सा बनते चले गए। फाइनली हम 1965 की वॉर में चले गए, और 1965 की वॉर के बाद जो एक चीज़ बेहतर भी थी वो उस वॉर को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, और फिर हमारा एक सफ़र शुरू हुआ, और साथ ही अदम इस्तेकाम का सफ़र भी शुरू हुआ। और वो अदम इस्तेकाम इतना ज़्यादा आगे चला गया कि फ़ाइनली हम 2 मुल्कों में तकसीम हो गए, और हमारी इकॉनमी जो थी वो 2 हिस्सों में चली गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो वो एक नई पॉलिसी को लेकर आए और नेशनलाइजेशन की तरफ चले गए, और जो कुछ इंडस्ट्री थोड़ी बहुत खड़ी हुई थी वो सारी इंडस्ट्री जो है वो नेशनलाइज हो गई। और जो हमारे बड़े इदारे थे, जहाँ पर हमारे लोहे के इदारे थे, पीको और बीको वगैरह, उस तरह के इदारे भी जो थे जिनकी दुनिया मिसाल देती थी वो। सर, हम जिन मसाइल के आज जिन मसाइल में घिरे हुए हैं, मैंने जिस आपसे सवाल पूछा तो आपने सारी जिम्मेदारी यानी 1960s पे डाल दी। मुझे आपकी बात की समझ आ रही है। नहीं, मैंने डॉक्टर साहिबा बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले जो मार्शल लगा था तो जिम्मेदारी तो वहीं से शुरू होगी। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर किसी को चैन से बैठने भी नहीं ना दिया गया। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक साहब आ गए और वो 1988 तक यहाँ पर रहे, और हम एक अफ़गानिस्तान की वॉर में चले गए, और एक नई किस्म की इकॉनमी पाकिस्तान में डेवलप हुई। नई किस्म की इकॉनमी ये डेवलप हुई कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो थे वो उन पैसों से जो वहाँ की जंग हो रही थी उससे एक अमीर तबका पैदा हो गया, और हमारे आने वाले वक्त में एक प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू हो गया, और जो एक डेट इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान के अंदर डेट इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़कर है। हर शख्स जो है वो, मेरा कहने का मेरा मकसद ये है कि हम जिस वक्त अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो फिर कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप इसके छोटे छोटे से फेजेस देखें तो हमारी इकॉनमी जो थी वो किसी वक्त बेहतर भी हुई है,
लेकिन उसके बाद अब अगर इस वक्त की हम सूरत हाल देखें तो आज जो पॉवर्टी लाइन है वो दोबारा से वहां पर पहुंच गई है, जिसको हमने 2008 से लेकर 2016 के दरमियान में उठाया था। हम कोई मिसाली इदारा नहीं बना सकें। और अगर हम 60s की बात करें तो अयूब खान साहब का दौर था, मेरे मुताबिक एक बेहतरीन दौर था, डैम्स बने उस दौर में, इंडस्ट्रीज़ बनी, बड़ी ग्रोथ हुई। हमें दोबारा अयूब खान साहब वाली पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा, इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको पहले एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपने अपने इस सेगमेंट के इंट्रो में बहुत अच्छा अहाता किया और हमारे दोस्त मोहम्मद अली साहब ने माशाल्लाह एक बड़े इस्टेब्लिश्ड स्कॉलर हैं और बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, बहुत बड़े पेपर्स इन्होंने लिखे हैं इसी मौजू पर और डिफेंस के हवाले से, तो बड़ी एक अच्छी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे ये मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में देखिए 25 करोड़ की आबादी है हमारी, और इसमें जो इस वक्त जो मसाइल हैं, चूँकि मैं एक बाहर बैठ के वाशिंगटन से जो दूसरे ममालिक को देखता हूँ, यहाँ के जो साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका के जो मुल्क हैं, अफ्रीका के मुल्क हैं, ये जो मसाइल हैं वो बड़े टिपिकल मसाइल हैं किसी भी एक गरीब मुल्क के। एक गरीब मुल्क इसलिए है कि उसके पास मिसमैनेजमेंट और बहुत सी सियासी, जैसे कि मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि सियासी अदम इस्तेहकाम वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप देखिए तो पोटेंशियल आप देखिए पाकिस्तान में कि अभी भी हमारे पास जो इकॉनमी है, गवर्नमेंट जो सरकार की जो मामलात हैं वो ज़रूर बड़े ही एक उसका शिकार हैं मसाइल का, लेकिन बहुत ज़्यादा जाती है। पहले पेट्रोल थी, हुण गैस हो गई, घर वाले का जिना हराम हो जाएगा अभी। तो जब जो दिल करता है रात को बढ़ा देते हैं। अवाम बेचारी चुप है, बाहर निकल नहीं सकती है, बाहर निकलती है तो पुलिस से मार खाती है, घर जाते हैं तो घर वालों से मार खाने वाली बात ही है ना। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ही है बस, क्योंकि यहाँ समझने वाला तो कोई है नहीं। कोई भी काम इनको बता दो, इन्होंने उल्टा ही करना है। ये तो हर चीज़ महंगी हो गई है, ठीक है, कोई चीज़ आज सस्ता है क्या है? कुछ भी नहीं है, हर चीज़ जो महंगी इन्होंने कर दी है। ये तो कह रहे हैं भाई हम पाकिस्तान में आके बड़ा कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि गुज़श्ता चंद अयाम से नहीं, एक अच्छे खासे टाइम से हम मईशत का जो पहिया सुस्त रवि का शिकार है। पहले हम डॉलर की उड़ती हुई परवान और इसके असरात हमने देखे, फिर उसके ऊपर एक ख्वाजा पाकिस्तान हुकूमत का क्रैकडाउन, उससे फिर हमने नीचे आते देखा, फिर हमने देखा कि मईशत की और सनतकारों की और सनत का पहिया कुछ चलेगा। हालिया ये जो इजाफ़ा हुआ है गैस के ऊपर, गैस बुनियादी रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का, और जिस अंदाज से ये इजाफ़ा हुआ है इसके अंदर हमें दो प्रॉब्लम्स नहीं है। आप ये देखें कि सनती पहिया अगर नहीं चल पाएगा, और सनती पहिया हम जिस तरह रीजनल प्राइस वॉर से हम डे बाई डे निकलते चले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट का हदफ हमने टास्क करना है, तो अगर ये हमारी सनती पैदावारी लागत इस अजाफी से इस तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी तो क्या हम रीजनली प्राइस वॉर के अंदर रहेंगे? नंबर एक। नंबर हमने ग्लोबली प्राइसिंग करनी होती है एक्सपोर्ट के हवाले से। ऑलरेडी हम दूसरे यूटिलिटी बिल्स के ऊपर हम ऑलरेडी इंक्रीज़ हैं, और उसके ऊपर हम गैस का ये इजाफी बोझ, उसके साथ साथ आप ये देखें कि बास इंडस्ट्री ने अपने पावर जनरेशंस लगाए हैं, उसकी भी सोर्स गैस है, वो भी एक बहुत हो जल्द चल जाएगी। अब आप ये देखें कि इस MMBTU जो अब बड़ा है, पहले इसका 1100 रुपये था एक्सपोर्ट के लिए, अब 950 के इजाफे के साथ वो 2200 रुपये हो गया। इसी तरह आप देखें कि आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आप सनतों की बढ़ोतरी की बात करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट्स की बात करते हैं, आप टैक्स बूस्टर्स की बात करते हैं, और एक तरफ ये इसमें एक बड़ा मसला आएगा भट्ट साहब, वो ये कि जो आपने हाउसिंग के लिए सीमेंट के लिए कर दिया, जब सीमेंट की कीमत भी बढ़ जाएगी, फिर वो जो आपका एक लोकल एक जॉब क्रिएशन होती है, एम्प्लॉयमेंट का पूरा सर्कल चलता है, जिसमें पिछली हुकूमत बड़ा क्रेडिट भी लेती थी, आपने उसका भी भट्टा बिठा दिया। देखिए जी, जो सीमेंट सेक्टर है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, जो पहले फिगर था उनका ये, अब जो करंट रेट है वो 4400 रुपये MMBTU कर दिया। पहले इनका रेट था वो 29